कहाँ कमी रह गई? क्योंकि अदालत ने तो एडमिट कर लिया और ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी, और तो एक कमी कहाँ रहेगी मुसलमानों की तरफ से? देखिए, मुसलमानों की तरफ से पहली चीज़ तो ये कि गौरी श्रृंगार के उस राइट टू पूजा को तस्लीम कर लेना चाहिए जो वेस्टर्न वॉल पे एक लंबे अरसे से हो रहा था। 1996 में नमाज तो हो ही रही थी, नमाज अहाते के अंदर हो रही थी, अब भी हो रही है, लेकिन उसके साथ बाहर पूजा भी हो रही थी, उनके टाइमिंग्स डिफरेंट थे। तो अगर आप गौरी श्रृंगार की उस पूजा को जो अभी तक होती रही 20 साल 25 साल पहले तक, उसको एडमिट कर लें तो एक किस्सा वहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये शरारत शुरू होती है कि साहब उसी के नाम पर, उसको रोकने के नाम पर, ये केस क्या था? केस तो गौरी श्रृंगार पे मंदिर के गौरी श्रृंगार पे पूजा के राइट का था। सिर्फ इतनी सी बात थी जिसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए ठीक किया जा सकता था, और जानबूझ के नहीं किया गया। बीजेपी की सरकारों ने नहीं किया। सवाल अगर आप मुलायम सिंह की सरकार से कर रहे हैं जिन्होंने इस पूजा को रोका था, मुलायम सिंह यादव ने रोका था 1996 में, तो सवाल बीजेपी की सरकारों से भी होना चाहिए कि बीजेपी की सरकारों ने उसे क्यों रिस्टोर नहीं किया। बाबरी मस्जिद की राह पर अब ज्ञानवापी, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ अब चलेगा मुकदमा। वर्शिप एक्ट 1991 को भी नज़रअंदाज किया गया। आइए इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। किस तरह आप देख रहे हैं इस मुकदमे को? देखिए, वीएचपी के एजेंडे में शुरू से रहा कि बाबरी मस्जिद, फिर काशी विश्वनाथ, उसके बाद मथुरा की ईदगाह, ये तीनों तो लेनी लेनी है। उसके अलावा 3000 मसाजिद की एक फहरिस्त उनके पास और मौजूद है, वो भी उन्हें लेना चाहते हैं। तो ये बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पर शहीद किया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया कि गैर कानूनी थी उसकी शहादत। उससे पहले जिस अंदाज से गैर कानूनी तौर पर मूर्तियाँ प्रकट करवाई गईं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर कानूनी। अल्टीमेटली मस्जिद को उन्होंने अपने इख्तियार तमीज़ी के तहत अदालत ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीन लिया। अब ये मामला ज्ञानवापी का जाहिर है कि शुरू हो गया। अभी जो ऑर्डर कल आया है 12 सितंबर को, जो लोअर कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक फ़ैसला आया, 26 पेजिस का फ़ैसला है। हालांकि उसमें उन्होंने सिर्फ 7-11 पर बहस की है, लेकिन 2-3 चीज़ें उस फैसले को की तफसील से कोई पढ़ेगा तो उसमें लगेगा। पहली चीज़ तो फ़रीक़ मुखालिफ ने ये कहा कि मूर्ति अगर 1 लाख साल पहले भी रखी गई या पूजा की गई तो वो हमेशा के लिए हो गई। अब अगर वो मूर्ति वहाँ से हटा दी गई, या वो ख़राब हो गई, या किसी ने उसके साथ शरारत करके उसको शहीद किया, या किसी वजह से हट गई, या आती जाती रही, कभी रखा कभी हटा दिया, तब भी वो मूर्ति की जगह रहेगी। अब वो अगर लाखों साल के अंदर वो बहुत नीचे दब गई, तब भी उसको खोद के निकाला जा सकता है। तो अभी जो एक क्वेश्चन था कि 1947 में जो जगह इबादतगाह थी और जो स्टेटस था वो रहे या न रहे, वहाँ उन्होंने सीधे सवाल खड़ा कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को ये जगह मस्जिद थी या मंदिर थी। ये सवाल खड़ा किया। इस फैसले ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को ये मस्जिद थी या मंदिर था, जो कि कह रहे हैं कि फॉर द टाइम इमेमोरेबल, हज़ारों हजार साल से पहले यहाँ मंदिर था, इसलिए 15 अगस्त और चूँकि उसका वजूद बरकरार ता क़यामत रहेगा, इसलिए 15 अगस्त 1947 को भी ये मंदिर रहा। तो अगर कहीं कोई जगह खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे तो, और एक लंबे अरसे तक नमाज पढ़ने लगे, तो उसका स्टेटस मस्जिद तो नहीं हो जाता। आर्गूमेंट इस लेवल पर आया। लेकिन फिर भी इसके 2 पार्ट हैं। एक पहला पार्ट है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गौरी श्रृंगार के मंदिर, गौरी श्रृंगार की पूजा मस्जिद की मगरिबी दीवार पर 1996 तक जारी रही। तो वो एक सियासी जमात के ज़रिए, एक सियासी हुकूमत के ज़रिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए उस पूजा को 1996 में रोक दिया गया। अब अगर वो 1996 तक पूजा जारी थी तो एक पार्ट ये बनता है कि 1996 के बाद भी राजनाथ सिंह की सरकार बीजेपी की आई, कल्याण सिंह भी उस दौरान शायद रहे, अभी इनकी मोदी जी की योगी की सरकार भी अब 6ठा साल उसका चल रहा है। तो इन्होंने उसको उसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए रिवर्स करके ख़वातीन को गौरी श्रृंगार मंदिर की पूजा की इजाज़त उसी मगरिबी दीवार के पास करने की दी जा सकती थी। वो तो उनका हक़ है। अगर 1996 तक कहीं पूजा हो रही थी, वो 200 साल बाद शुरू हुई या 100 साल 2 साल से शुरू हुई, वो बहस नहीं।
एज ऑन डेट 1996 तक बगैर किसी रुकावट के अगर पूजा हो रही थी तो ख़वातीन के पूजा के उस अधिकार को तस्लीम कर लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल अगर इससे आगे बढ़ जाए और कहे कि पूरा का पूरा मस्जिद का अहाता मंदिर और हमारा दावा उसके ऊपर है, और फिर ये सवाल खड़ा किया जाए कि पहले ये बताओ ये हम इसलिए ट्राई करना ज़रूरी है, जवाब ये है इसलिए इसको ट्राई करना ज़रूरी है, और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पे लागू नहीं होता कि इसे तय करना बाकी है कि 15 अगस्त 1947 को ये मस्जिद थी या नहीं थी, और महज नमाज पढ़ते रहना मस्जिद का होना साबित नहीं करता। मसले को यहाँ पर उलझाया जा रहा है और ये एक बहुत ही टिपिकल मसला बन जाता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब के समाधान क्या हल क्या है इसका? क्योंकि मुझे आपको क्या लगता है कि ये मामला भी जो है बाबरी मस्जिद की तरह तूल पकड़ेगा, ज्ञानवापी मस्जिद का भी? देखिए, ये मामला तूल चाहे जितना पकड़ें, वो तो एक अतमाम हुज्जत करना है अदालतों के ज़रिए। जैसे बाबरी मस्जिद के मामले में अदालती कार्रवाई एक अतमाम हुज्जत से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसमें भी जुडिशल तो अतमाम हुज्जत इस पर भी जुडिशरी के ज़रिए हो जाएगा। सवाल इतना नहीं है, सवाल इससे बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। जो जजमेंट है उसने तो और ज़्यादा बड़े कर, उन्होंने कहा कि कहीं पर भी लाखों साल पहले कोई अगर नीचे कोई मूर्ति आज दबी हुई होगी जहां मुझे ये शुबा है कि यहाँ पर मूर्ति थी और यहाँ उसकी पूजा होती थी, तो वो तो मंदिर की जगह है, लाखों साल के बाद भी मंदिर की जगह है। और अब मुझे राइट मिल गया कि मैं ये कहूँ कि नहीं इसको खोदो, इसके नीचे मंदिर है ये, तो हिंदुस्तान की हर एक मस्जिद पर जो 4-5 लाख मसाजिद हैं इस मुल्क में, ये बात तो हर मस्जिद के बारे में तो ये तो पेंडोरा बॉक्स इतना बड़ा है। अब मैं बार बार कोट नहीं करना चाहता, बहुत लोगों ने कोट कर दिया कि आरएसएस के चीफ ने पिछले दिनों कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग को मत ढूंढिए, ये आरएसएस के चीफ ने भी कहा, लेकिन प्रैक्टिकली तो यही हो रहा है। जो कल का जजमेंट आया 12 सितंबर का, उसका मतलब ये होता है कि आप एक पेंडोरा बॉक्स इतना बड़ा खोल रहे हैं और उसमें जो डेफिनेशंस उन्होंने बयान की हैं कि मस्जिद यानी कहीं नमाज अगर 1000 साल से इस्लाम इस मुल्क में मौजूद है, अगर किसी मस्जिद में 1000 साल से नमाज हो रही है तो कोई भी शख्स खड़े होकर एक फरीक बन के दावा कर सकता है साहब इस मस्जिद में तो इसके नीचे तो कोई एक देवी कोई एक देवता की पूजा हुआ करती थी। आप तहकीक करवाइए कि 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर इसके नीचे भी पूजा हो रही, यहाँ मंदिर था या नहीं था उससे पहले, तो फिर तो ये तो मेरा मंदिर का राइट हो गया, और नमाज पढ़ने से मस्जिद का वजूद साबित नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई ये कह रहा है कि नमाज अगर 1000 साल भी पढ़ी गई है तो उससे मस्जिद का वजूद साबित नहीं हो रहा, इस सवाल को तस्लीम कर लिया है लोअर कोर्ट ने। अच्छा डॉक्टर साहब, कहाँ कमी रह गई? क्योंकि अदालत ने तो एडमिट कर लिया और ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी, और तो कमी कहाँ रहेगी मुसलमानों की तरफ से? देखिए, मुसलमानों की तरफ से पहली चीज़ तो ये कि गौरी श्रृंगार के उस राइट टू पूजा को तस्लीम कर लेना चाहिए जो वेस्टर्न वॉल पे एक लंबे अरसे से हो रहा था। 1996 में नमाज तो हो ही रही थी, नमाज अहाते के अंदर हो रही थी, अब भी हो रही है, लेकिन उसके साथ बाहर पूजा भी हो रही थी, उनके टाइमिंग्स डिफरेंट थे। तो अगर आप गौरी श्रृंगार की उस पूजा को जो अभी तक होती रही 20 साल 25 साल पहले तक, उसको एडमिट कर लें तो एक किस्सा वहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये शरारत शुरू होती है कि साहब उसी के नाम पर, उसको रोकने के नाम पर, ये केस क्या था? केस तो गौरी श्रृंगार पे मंदिर के गौरी श्रृंगार पे पूजा के राइट का था, सिर्फ इतनी सी बात थी जिसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए ठीक किया जा सकता था, और जानबूझ के नहीं किया गया, बीजेपी की सरकारों ने नहीं किया। सवाल अगर आप मुलायम सिंह की सरकार से कर रहे हैं जिन्होंने इस पूजा को रोका था, मुलायम सिंह यादव ने रोका था 1996 में, तो सवाल बीजेपी की सरकारों से भी होना चाहिए कि बीजेपी की सरकारों ने उसे क्यों रिस्टोर नहीं किया। अगर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को बीजेपी की सरकार रिवर्स कर सकती थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं किया कि जानबूझ के शरारत का एक रास्ता खोल के रखा। उस शरारत को डिफ्यूज करने का ये था कि जो 1996 में जिस अंदाज से पूजा हो रही थी उसकी इजाज़त को चैलेंज ना किया जाए। ठीक है, आप आइए, जैसे कर रहे थे वैसे कीजिए। तब फिर जो सवाल बनता वो सिर्फ इतना बनता कि जो दूसरा एलिमेंट है वो मस्जिद के ऊपर बाकायदा डायरेक्टली दावा ठोकता, गौरी श्रृंगार के पर्दे के पीछे ना जाता वो। अब वो पर्दे के पीछे से वार कर रहे हैं, उस वक्त वो सीधे सीधे वार करते, ये फ़र्क है।
भाजपा के लिए 2024 के लिए एक बड़ा बेहतरीन मुद्दा तो नहीं मिल गया, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मुद्दा तो ख़त्म, अब कोई मुद्दा रहा नहीं, 2024 भी नज़दीक है और ये ज्ञान वापी की शक्ल में एक बेहतरीन मुद्दा भाजपा को मिल गया। क्या लगता है 2024 में इसका क्या परिणाम होगा? देखिए 2024 में अभी उन्होंने ऐलान किया 14 जनवरी 2024 को राम मंदिर को वो आवाम के लिए खोल देंगे और मंदिर की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। तो तकरीबन इनॉग्रेशन जो की तारीख है 14 जनवरी 2024। इलेक्शन कब है? 2024 मई के महीने, 5 महीने के बाद। तो वो तो उससे भी कर सकते हैं। ये सारे इशू सिर्फ इलेक्शन जीतना, इसका एक शॉर्ट टर्म, एक बिल्कुल ही कलील मुद्दती मंसूबा है, उसका इम्पैक्ट होता है इलेक्शन के ऊपर। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है कि ये महज इलेक्शन लड़ने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए, नो, इसका इम्पैक्ट उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है कि आप इस मुल्क की जो पूरी की पूरी डेमोग्राफी है, रिलीजियस डेमोग्राफी, उसी को डेमोलिश कर देना चाहते हैं इसके ज़रिए। जो कैरेक्टर ऑफ द कंट्री है, सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आप इस मस्जिद मंदिर मूवमेंट के जरिए आप उसको डेमोलिश करना चाहते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुनियाद को हिला देना चाहते हैं। आपने कहा और रिलीजियस, जिस तरह आपने कहा और रिलीजियस, यहाँ तो सिर्फ टारगेट मुसलमानों को किया जा रहा है। नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है कि टारगेट सिर्फ मुसलमानों को किया जा रहा है। असल बात तो यह है कि इस मुल्क में टारगेट दलितों को भी किया जा रहा है, जिनको ज़बरदस्ती का वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। बीजेपी कहती है नहीं ये भी हिंदू हैं, आरएसएस कहते हैं नहीं ये भी हिंदू हैं, वो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, और उनमें से बड़ी तादाद बुद्धिस्ट हैं। तो टारगेट उनको भी किया जा रहा है, टारगेट तो ट्राइबल्स को भी किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ हिंदू तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं। सनातन धर्म की मुख्तलिफ किस्म की मान्यताओं को वो ट्राइबल्स भी मानते हैं। लेकिन क्या झारखंड के ट्राइबल्स के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा? क्या नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा? तो जुल्म तो सब पे हो रहा है, लेकिन मुसलमान को सामने से टारगेट कर देने से लार्जर इम्पैक्ट होता है बीजेपी की वोटर कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर। इसलिए मुसलमान सामने मुसलमान का फेस रखते हैं कि हम इनको, इनकी मस्जिदें छीन रहे हैं, इनकी इबादत गाहें छीन रहे हैं, इनके धर्म के ऊपर हमला कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट एक लार्जर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, हिंदुत्व कम्युनिटी के ऊपर चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल तो अकेले मुसलमान टारगेट नहीं है, टारगेट तो ओबीसी भी हैं, टारगेट तो दलित भी हैं, टारगेट तो ट्राइबल्स भी हैं, टारगेट तो इस मुल्क की 80% आबादी है। बात पूछना चाहूँगा आपसे कि बाबरी मस्जिद का मामला आपने देखा ही है, बाबरी मस्जिद की समाअत भी आपने देखी, कोर्ट ने क्या फैसला दिया, अभी ज्ञान वापी का नया मामला पेश आया, कल ही की बात है। तो आपको लगता है कि ये मामला भी एक ख़त्म होते होते एक पीढ़ी गुजर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये बहुत तेज़ी के साथ ट्रायल में जाएगा। वो मामला इंदिरा गांधी की फरासत, सियासी फरासत थी कि उन्होंने अपने बाप जवाहरलाल नेहरू के किए धरे को एक लंबे अरसे तक छुपा के रखा और केस की बहुत ज़्यादा हेयरिंग्स बहुत डे टू डे बेसिस पे नहीं होने दी। इसलिए 1949 के केस को 2019 हो गया आते आते, है ना, 70-72 साल हो गए, पूरे 70 साल हुए। तो वो 70 साल तक खींच सकती थी। ज्ञान वापी का केस 7 साल भी खींच सकता है? नहीं, इसके फैसले जल्दी आएंगे। अब क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने काफ़ी लंबा खींचा, भाजपा ने तो इसे शॉर्ट में निपटा दिया था। भाजपा ने तो 1989 को इसे हाथ में लिया, पालनपुर रेजोल्यूशन के ज़रिए। जो पालनपुर में बीजेपी का इजलास हुआ था, उसमें वो ये रेजोल्यूशन लाए थे कि हम बाबरी मस्जिद को अडॉप्ट कर रहे हैं। 19 जून के महीने में 1989 में इन्होंने अडॉप्ट किया, और फिर इतना एग्रेसिव कैंपेनिंग किया कि 89 से लेके 92 तक 13 साल में इन्होंने अपना वो हदफ अचीव कर लिया। क्या लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर तो मामला एडमिट कर लिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक तो आएगा ही, सुप्रीम कोर्ट तक आएगा। मुझे तो ये खदशा है कि अभी जो 22 तारीख दी है, 22 सितंबर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तारीख दी है, मेरा ख्याल है उसी में कोई ना कोई फैसला वो कर देंगे इसका, और नहीं तो अगली किसी तारीख पे कर देंगे, फिर हाई कोर्ट में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, वो मुंतज़र है सुप्रीम कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सुनवाइयों का प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो तो सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर हम सुने। तो इट विल नॉट टेक ए मच लॉन्गर टाइम, इट विल टेक हार्डली 2 years 3 years। ओके, थैंक यू।